देश में 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू हो गए। नए कानून को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही तमाम लोगों को इससे प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आज राजसमंद जिला परिषद सभागार में जिला पुलिस की ओर से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिविर में एक्सपर्ट लोगों द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया और तीनों ही कानूनों के बारे में बेसिक जानकारी दी गई। किस तरह से तीनों ही कानूनों के तहत कार्रवाई की जानी है उसको लेकर प्रशिक्षित किया गया। जिला परिषद सभागार में आयोजित हुआ और यहाँ पर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, एएसपी महेंद्र कुमार पारीक सहित कई अधिकारी, थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। अब देखिए इस प्रशिक्षण कार्यशाला को लेकर राजसमंद के जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। हमेशा कि हमारी पूरी पुलिस फोर्स को एक पूरी लर्निंग होनी चाहिए, नए कानूनों में क्या परिवर्तन हो गए, पुराने कानूनों और नए कानूनों में क्या अंतर है। उसके अलावा इस प्रकार में जो छोटी छोटी बारीकियां उसको समझाने के लिए यूनिसेफ के उदयपुर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के द्वारा जब हमें एक रिसोर्स पर्सन उपलब्ध कराया गया तो आज हमने पूरे ज़िले के सभी थानों के थाना इंचार्जेस, उनके सेक्शन ऑफिसर्स और वहाँ के कम से कम 400 से 500 लोगों को हमने जिला मुख्यालय राजसमंद पे बुलाया और ये एक आधे दिन की वर्कशॉप है। उसमें प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं और एक श्री अनंत अस्थाना नाम के अफसर आए हैं वहाँ से बार काउंसिल ऑफ इंडिया और वो इस पर अपना जो ज्ञान है वो सभी में बांट रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले कानूनों में क्योंकि हमें काफ़ी लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी, समय समय पे हमें भी सीखना पड़ेगा और पुराने वाले कानूनों को उसको अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा जिसकी काफ़ी लंबी प्रैक्टिस थी। तो इसके लिए निरंतर हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। आज की तारीख में लगभग हमारी जो 1500 की वर्कफोर्स है उसमें से करीब 700-800 लोगों को हमने ट्रेन कर लिया है। राजस्थान के विभिन्न जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसी कड़ी में हमने सोचा कि ग्रास रूट तक ये बात पहुँचे, इसलिए इस ट्रेनिंग को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। सर, इन नए कानूनों का लंबित प्रकरणों पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो यदि आज कोई ऐसा FIR दर्ज होता है जिसकी घटना 1 जुलाई से पहले हुई तो उसमें सेक्शन पुराना ही लगेगा। यदि आज FIR दर्ज हो रही है और उसमें घटना आज की है तो नए कानूनों में उसमें FIR दर्ज होगी। ये बेसिक डिफरेंस है और कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रक्रियाएं सेम है। पूर्ववर्ती जो भी प्रभाव होते हैं यानी आज कोई भी एक ट्रायल चल रही है तो उस पर पुराने कानूनों के तहत ट्रायल चल रही है, कोई बहुत भारी गंभीर विरोध नहीं है आपस में। ये सहजता के साथ में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे। ठीक। तो आपने देखा इस प्रशिक्षण कार्यशाला में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि ये कार्यशाला सभी पुलिस अधिकारियों, पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ये आयोजित की गई है। इसमें विशेषज्ञों द्वारा खास तौर से प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यशाला में प्रशिक्षण देने वाले इस एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सुनिए। मैं बाल संरक्षण सलाहकार हूँ उदयपुर संभाग पर। यूनिसेफ वाला प्रोग्राम देख रही हूँ IG सर के नेतृत्व में। आज का जो कार्यशाला है वो कार्यशाला हमारे भारतीय संविधान में जो नई न्याय प्रणाली को स्वीकार किया है, अपनाया है, उस पे हम सभी पुलिस अधिकारियों SHO, DYSP, एडिशनल SP सभी की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ये कार्यशाला का आयोजन हमारे SP मनीष त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हम राजसमंद में आयोजित करा रहे हैं। इसमें जो मुख्य रिसोर्स पर्सन हैं ये दिल्ली से आए हैं, इनका नाम अनंत कुमार अस्थाना है और ये दिल्ली बार काउंसिल के मेंबर हैं, हाई कोर्ट में एडवोकेसी के साथ ही काम कर रहे हैं। संसद का जिक्र हिंदुस्तान में बैठा कोई भी व्यक्ति होगा उसके मन में ये पूछेगा ना कि आखिर हम एक स्वतंत्र मुल्क में हैं, हम अपनी कानून की किताबों में किसी दूसरे मुल्क की संसद का जिक्र क्यों पढ़ रहे हैं? ये भी एक बड़ी वजह रही। वो स्रोत तो वही है, हाँ स्रोत, लेकिन हमारे कानूनों में उनका रेफरेंस अब रिक्वायर्ड नहीं है। जिस वक्त वो कानून बना रहा होगा उस वक्त स्रोत वहाँ का रहा होगा, अपना देश आज़ाद हो गया। तो इसलिए इन कानूनों को बदलने की एक बड़ी वजह ये भी रही। आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से जो विज्ञप्तियाँ निकल रही हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण मुख्यता से ये बात बताई जा रही है
कि क्रिमिनल लॉ पर जो औपनिवेशिक प्रभाव थे उनको समाप्त करने का प्रयास है। तो एक तरीके से ये राष्ट्र के गौरव का प्रश्न है कि क्या हमारा कानून विशुद्ध रूप से हमारा कानून है या हम दूसरे मुल्कों के कानून को आज भी अपने देश में लागू करते हैं। तो शब्दावली हटाई गई है। इंडियन एविडेंस एक्ट में सबसे ज़्यादा है, इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कम, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इस तरह की शब्दावली इंडियन एविडेंस एक्ट में मिलेगी। तो वो सब हटाई गई। उसमें से एक कैटेगरी गायब है कि अगर बच्चा मान लीजिए लड़का उदयपुर रहता है और उसके बूढ़े माता पिता रहते हैं बाड़मेर, तो वो बाड़मेर में मुकदमा नहीं कर सकते। उनको कहाँ आना पड़ेगा? उनको उदयपुर आकर के अपने बच्चे के ऊपर दावा डालना पड़ेगा। कितनी बड़ी सुविधा है। बूढ़े माता पिता कर पाएंगे क्या नहीं? बाड़मेर में रहते हैं तो बुजुर्ग हैं, बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर दिया, वो नौकरी करता है, पैसा कमाता है, माँ बाप को पैसा नहीं देता है। तो अब कानून बना हुआ है, लेकिन उस कानून में एक कमी है कि मुकदमा किस कोर्ट में डाला जा सकता है। जिस प्रावधान में ये लिखा हुआ है वहाँ एक लाइन पत्नी का तो ख्याल रखा कानून बनाने वालों ने, बेटे बच्चों का भी ख्याल रखा, लेकिन बूढ़े माता पिता ध्यान से छूट गए। अब वो ऐड कर दिया है कि उस जिले में जहाँ वो माता पिता रहते हैं उसको भी उस लिस्ट में, तो वो जो 3 की लिस्ट है वो 4 की लिस्ट हो गई नए कानून में। तो इससे आसानी हो गई उन माता पिता को कि वो बाड़मेर में रहते हुए ही अपना मुकदमा अपने बेटे पर जो उदयपुर में रहता है, अब उस मुकदमे की तारीखें भुगतने के लिए बेटे को आना पड़ेगा, माता पिता के धक्के नहीं खाने पड़ेगा। आसानी हुई उनके जीवन में। अस्पताल समन वारंट की तामील में समय काफी ज़्यादा, वारंट वगैरह की तामील में अस्पतालों में हमने देखा पुलिस अफसर बड़े असहाय महसूस करते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट नहीं देते टाइम से, चक्कर काटने पड़ते हैं अस्पतालों के, और वहाँ कोई जोर जबरदस्ती चलती नहीं। क्यों? क्योंकि सारी जिम्मेदारी पुलिस अफसर की लिखी है कानून में। कोर्ट में ये कागज देना है, ये कागज देना है। वो जो डॉक्टर साहब हैं उनकी कोई जिम्मेदारी कानून में तय नहीं है। तो डॉक्टर साहब को किसी तरह का दबाव महसूस होता ही नहीं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आईओ के सर है। कि अगर डॉक्टर के पास एक्यूज़ को लेकर के गए और एक्यूज़ का मेडिकल कराया, तो वो एक्यूज़ की जो रिपोर्ट है वो आईओ साहब को कोर्ट में देनी है या अपने सीनियर अफसर को दिखानी है। लेकिन उन डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी का कहीं कोई जिक्र नहीं है जिनको रिपोर्ट देनी है। या विक्टिम का मेडिकल कराया तो विक्टिम का मेडिकल का रिपोर्ट कितने टाइम में मिलेगा, इसकी कोई जिक्र नहीं है। तो आप देखिएगा नए कानूनों में मेडिकल ऑफिसर की जिम्मेदारी लिख दी गई है। इतने समय में मेडिकल ऑफिसर इस चीज़ की रिपोर्ट देगा। अब इससे पुलिस को थोड़ा सा बल मिला। जिला परिषद सभागार में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से तमाम पुलिस अधिकारियों को यह बताया गया कि किस तरह से एफआईआर दर्ज करनी है, उसके बाद किस तरह से पुलिस अधिकारी को अनुसंधान करना है, और साथ ही इस नए कानून के माध्यम से आम जन को भी अपडेट करने के लिए खास तौर से प्रशिक्षित किया गया। निश्चित तौर पर 1 जुलाई से ये लागू तीनों ही कानून आम जन के लिए किस तरह से राहत दे सकते हैं उसको लेकर खास फोकस रहा। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।